नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पे आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। जी हां, चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग से पहले पूरे मुल्क की यही कैफियत थी, मगर इसरो की मेहनत रंग लाई और चांद पर तिरंगा लहराया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चांद के जुनूबी कुतुब पर अपने चंद्रयान 3 खलाई जहाज के कामयाबी के साथ लैंडिंग के साथ तारीख रकम की, जिस पर पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है, जिसकी आज पूरी दुनिया गवाह है। मुल्क के साइंसदानों ने मुल्क के तरक्की के ख्वाब को एक बार फिर शर्मिंदा ताबीर किया है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर भी इस कामयाबी पर जश्न में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि मिशन की कामयाबी के साथ हिंदुस्तान उन मुल्कों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो अपने खलाई जहाज को चांद पर उतारने में कामयाब रहे हैं, और वो सिर्फ 3 ममालिक यानी अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन है जिसने अब तक यह कारनामा अंजाम दिया है। तो चलिए देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस तारीखी कामयाबी पर किस तरह जश्न मना रहे हैं। जम्मू में लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शुबह हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान चांद के जुनूबी कुतुब में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। ये तो बड़ी गर्व की बात है कि हमें बड़ी खुशी है कि तीसरा एटम जो साउथ में हुआ, और पहले भी हुए, लेकिन इस बार जिस तरीके से ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम जो साउथ में हुआ, ये हमें गर्व और खुशी की बात है। जो 23 अगस्त कल का दिन 23 अगस्त 2023 और 6 बजे 4 मिनट एक ऐतिहासिक पल थे हमारे भारत के लिए, और सारी दुनिया में भारत का जो सहज, भारत का जो उपलब्धियां, भारत का जो मुकद्दर वो बहुत आगे चला गया, क्योंकि चंद्रयान पर जो साउथ पोल पर लॉन्चिंग हुई हमारे सैटेलाइट की, ये पूरे इसरो को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारत में पैदा हुए और भारत एक पहला देश बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर उसने अपना झंडा फहराया। हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। जो भारत ने उपलब्धि की है, जो चंद्रयान जो हमारा साउथ पोल पे उतरा है, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उसमें जो भारत के एक पोजीशन इस वक्त वर्ल्ड में बनी है, उसके लिए मैं इसरो को और भारत के सभी वासियों को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि ये अभी अगर आप देखेंगे फॉरेन मीडिया में बेशक चल रहा है कि भारत चौथा ऐसा देश बना है जो चांद पर उतरा है, लेकिन जो विदेशी मीडिया की एक ये बायस रहता है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत जो है पहला देश है जो साउथ पोल पे उतरा है। बहुत खुशी की बात है शाम को जब ये खबर आई। यकीन मानिए कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी खुशी मनाई गई कि इंडिया ने इतना बड़ा मतलब एक मिशन को कंप्लीट किया है, अकम्प्लिश किया है। मैं समझता हूँ जो भी लोग हमारे इसमें चंद्रयान 3 को वहाँ पे पहुँचाने में मावन मददगार साबित हुए, जिन्होंने ये सोचा और जैसे पहुँचाया, उससे दुनिया में भारत की इज्जत ऊंची हुई है। इसरो के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चंद्रयान 3 था, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश की। इसमें जो मेहनत इसरो वाले ने आज तक की है, स्थापना की है, बड़ा अप्रिशिएबल है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कारनामों का एक नतीजा है। समस्त भारतवासियों को चंद्रयान की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आज गर्व से गौरवान्वित हुआ हूं।
मैं पूरे भारतवर्ष को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके साउथ पोल तक पहली बार जो कोई कंट्री पहुंची है वो हमारी कंट्री पहुंची है। ये हमारे लिए फख्र की बात है और हम लकी अपने आप को समझे कि हमारी आंखें ये देख रही है कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं। अपने तमाम भारत के निवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारा कल चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पे उतरा और ये हमारे भारत के गौरव की बात है। जो कल चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ हमारे इंडिया का, भारत का, बहुत गर्व हमें, बहुत इसमें हमें खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 जो हम सक्सेस हुआ, तो सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी, अगर इंडिया की कोई अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो अब तक किसी भी देश ने ये नहीं की है। तो मैं इस पर सारे भारतवर्ष वासियों को, खासकर भारतवासियों को तो है पूरे वर्ल्ड को मुबारकबाद देता हूँ। श्रीनगर के लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबे से जुड़ी शख्सियात ने कहा कि हिंदुस्तान ने खलाई शोबे में तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए ये फख्र का लम्हा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जम्मू कश्मीर के लोग इसको किस तरह देख रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस अचीवमेंट को किस तरह देख रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी दरअसल भारत के उन साइंसदानों की कामयाबी है। चंद्रयान कामयाबी से चांद पर उतर गया और ये इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के, भारत के साइंसदानों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। चंद्रयान की कामयाबी से आज मुल्क के हर एक बाशिंदे का सर फख्र से ऊंचा हो रहा है। हम इस टीम से जितने भी वाबस्ता साइंटिस्ट हैं और जितने भी लोग के साथ वाबस्ता हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, दिल्ली मुबारकबाद देते हैं। कल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए ये खुशी का मकाम था और वो लम्हे आए जब 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद पे, पर्टिकुलरली साउथ पोल पे लैंड किया। ये सारे भारत के लिए है ही है, लेकिन कश्मीरियों में जो उत्साह देखा गया, जो जोश और खरोश देखा गया, आपने खुद भी देखा होगा कि लाल चौक में या दूसरे मुख्तलिफ जगहों में कैसे यूथ ने इसको सेलिब्रेट किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान का ताल्लुक जहाँ तक है कि भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि इससे हमारा ये जो भारत का नाम आलमी सतह पर रोशन हुआ, ताबनाक हुआ, और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है और ये एहसास हो रहा है कि भारत अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। और इससे ये बात वाज़िया हो जाती है कि भारत जो मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के हमारे सियासी लीडरान हैं उन्होंने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया और इससे एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। जाहिर सी बात है कि इस किस्म की अचीवमेंट जो होती है वो सारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस होती है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से पुलवामा में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में मंच के लीडरान के अलावा कारकुनान ने शिरकत की। रैली डीसी ऑफिस पुलवामा से होकर दुरुसो पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शामिल लोगों ने कौमी यकजहती पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया एक है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को चंद्रयान 3 की कामयाबी पर फख्र है। तिरंगा रैली में पार्टी ऑल इंडिया कन्वीनर हाजी अफजल और पुलवामा इंचार्ज नजीर अहमद डार के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। हमारे हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि आज हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर उतर गया है। आज इसकी भी खुशी है। दूसरी खुशी यह है कि आज हम भारत में आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं।
और इस उत्सव का समय हमने पूरा तय किया है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कि पूरे जम्मू कश्मीर में हम तिरंगा रैली करेंगे। आज यहाँ पुलवामा में हमारी ये तिरंगा रैली है। हमारा मकसद है पूरे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है और एक ही रहेगा। तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम की। चांद के जुनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 के महफूज लैंडिंग पर वादी चेनाब के लोग खुशी से झूम उठे। वादी चेनाब के मकीनों ने इसरो के साइंसदानों और पीएम मोदी को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। भारत ने जो है इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इसके लिए जो है हमारा इसरो जो है उसके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ में जो है भारत का जो नेतृत्व इस वक्त जो है सरकार जो है उसका भी बहुत जो है योगदान रहा है, उसका भी बहुत आभार। हमें बड़े गर्व की बात है जो ये चंद्रयान 3 चांद पे लैंड हुआ है। हम तमाम चनाव वैली की तरफ से उन साइंटिस्टों का, उन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें भी गर्व महसूस करवाया कि हम भी उन मुल्कों में शामिल हो गए हैं जो चंद्रयान पर उतरे हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ हम चनाब वैली भी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो सक्सेसफुल हो गया मिशन जो था हमारा सक्सेसफुल हो गया। बहुत हद से ज़्यादा, बहुत मतलब पूरा हिंदुस्तान इस वक्त वो गर्व महसूस कर रहा है। और हम मुबारकबाद देते हैं उस पूरी टीम को जिन्होंने इसके वहाँ जाने के लिए कोशिश की और सफलता हासिल। उधर कुलगाम के लोगों ने चांद पर तिरंगा लहराने का भरपूर जश्न मनाया। लोगों ने इस पर कामयाबी का जश्न मनाते हुए इसे मुल्क की तरक्की का हिस्सा करार दिया। We feel really proud to be part of it, to be the part of this country which has now set an example for other developed nations. To be the first one for soft landing of this land rover on the south pole of the moon, which has not been yet achieved, which was not yet been achieved. So highly proud. और हम और भी एक्साइटेड है इस चीज़ को देखने के लिए। ये अच्छी बात है कि हमारा मुल्क बहुत आगे जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो साइंटिफिक सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। तो ये पूरे देशवासी के लिए गर्व की बात है और हम इसको बहुत सराहते हैं। और अगेन हम अपने पीएम साहब को, अपनी इसरो की टीम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। चांद पर को अपने कदम रखा तो हमारा चंद्रयान 3 जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, हम हमारे तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने इस पर दिन रात काम किया और बसलामत इसको वहाँ पर पहुँचा दें, क्योंकि एक कठिन मरहला था जो बहसुन खूबी इसको हमने पार कर गए। साउथ पोल पे लैंडिंग करवाई, इससे जो इंडिया है वो इसने एक स्पेशल अचीवमेंट हासिल की है। बाकी जो यूएसएसआर, चाइना और यूएसए थे उन्होंने इक्वेटोरियल रीजन पे लैंडिंग करवाई, वहाँ पे इतने टफ कंडीशंस नहीं होते। इस मौके पर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमनाथ और बाकी साइंटिस्ट की टीम को हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस देते हैं जिन लोगों ने इंडिया को एक स्पेशल कंट्री बनाया है। इससे जिससे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई वो भी साउथ पोल में। इसका जो सहरा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उन साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने अंत तक कोशिशें की, अंत तक मेहनत की। इसरो की टीम को जाता है जिन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया। और अब आने वाले समय में भारतवर्ष भी जैसे बाकी ममालिक हैं सुपर पावर, उनमें गिना जाएगा। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे पूरे इंडिया के लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। तो चंद्रयान 3 की कामयाबी पर जश्न का ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कामयाब मिशन चंद्रयान 3 पर खुशी का इजहार किया। न्यूज 18 ने तलबा समेत मुख्तलिफ शोबों के लोगों से बात की। लोग इस मिशन के लिए इसरो के साइंसदानों और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तलबा ने कहा कि यह मिशन यकीनी तौर पर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने का रास्ता हमवार करेगा। एक बड़ी शानदार कामयाबी है मुल्क की, क्योंकि ये पहला मुल्क बन गया है साउथ पोल में जिन्होंने इजीली लैंडिंग की मून पे। और मैं उन जो साइंटिस्ट जिन्होंने दिन रात काम किया है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और उस पूरी टीम को। और इससे एक नई किरण जो है यहाँ के यूथ, जो यहाँ का यंग जो नई जनरेशन है, जो साइंटिस्ट जो जिसमें नए तजुर्बे करने वाले लड़के हैं, नया नौजवान है, उनको एक नई किरण उनमें जागी है। क्योंकि एक कामयाबी मुल्क की बड़ी कामयाबी है, तो इसमें उनको भी ये मौका आएगा कि वो भी कुछ करना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क बहुत आगे जा चुका है, तो ये दुनिया के बहुत सारे सैटेलाइट्स ऊपर एटमॉस्फेयर में ले जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस वक्त APJ अब्दुल कलाम की वो स्ट्रगल याद आ रही है जब रॉकेट टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास नहीं थी, तो कितनी कोशिशें उन्होंने किए, कितनी कोशिश करके आखिरकार इंडिया कामयाब हो गया है रॉकेट को ऊपर भेजने में। इंसान के हर मामले में आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का दाखिल है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, रिमोट सेंसिंग में इंडिया नंबर 1 पर है, तो हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे आगे जाकर हमें और अचीवमेंट्स को हासिल करना है, क्योंकि ये कंट्री अब खुद कफील हो रहा है। जो बकाया कंट्रीज़ है दुनिया में, तो हर कंट्री अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर दूसरे का मदद करते हैं, तो मदद नेशनल इंटरेस्ट पर ही है। तो लेकिन हम जब अपने पाँवों पर खड़ा हो गए, तो हम आगे जाकर दुनिया के एक बहुत बड़ी कौम बन रही है। I believe that the efforts that have been made by the scientists of ISRO, they are praiseworthy, and India is heading forward with a rapid speed, and inshallah we are optimistic we will be the superpower, and we will be on the forefront in every aspect in future. So I congratulate the Honorable Prime Minister, the faculty of ISRO, and other members who provided support for such a massive mission. So I feel proud. इसमें मुबारकबादी देना चाहता हूँ अपने PM को और इसरो के साइंटिस्ट को, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है एजुकेशन में, और एक अहम रोल जो अदा कर रही है एजुकेशन में, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है एजुकेशन को भी आगे जाकर। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री। सैटेलाइट सक्सेसफुली लैंड हुई है मून पे हम, और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ PM को, और ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इसमें हम सब के स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस वक्त पूरी दुनिया की जबान पर हिंदुस्तान का नाम है, क्योंकि भारत चांद पर जो पहुंचा है, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और वो चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग और इस पर जश्न का माहौल। बारामूला से देखिए लोगों के ये खुशी से सरशार जज्बात। इस वक्त पूरी कंट्री में खुशी का माहौल है, पूरी कंट्री में लोग इस वक्त खुशी मना रहे हैं। आज बड़ी मुद्दत के बाद जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO की तरफ से जो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग जो मून पर हुई, उसको लेकर के इस वक्त पूरी कंट्री में खुशी का माहौल है। हम अपनी तरफ से भी ISRO की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं, और इससे हमारी नौजवान पीढ़ी का जो हौसला है वो बढ़ा है। और इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबों में जो हमारे नौजवान काम करते हैं, उनको एक हौसला मिला है, ताकि वो अपने जो रिसर्चेस हैं वो आगे भी जारी रखेंगे, ताकि जो माइल स्टोन्स हैं वो भी हम तय करते जाएंगे। और इससे एक हौसला मिला है हमारी नौजवान पीढ़ी को। मैं एक बार फिर इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से बधाई देता हूं। मुल्क के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर लोगों ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क अब इस जगह कदम रख चुका है, साउथ पोल, जहां आज तक कोई भी मुल्क नहीं पहुंच पाया।
उन्होंने इस कामयाबी पर मुल्क के काबिल तरीन साइंसदानों को मुबारकबाद दी, जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज हमारा मुल्क इस मकाम पर पहुंचा है। About it, it's a very big achievement. As far as the technological advancement, how India is, say, progressing in satellite sciences, say, spacecrafts, वगैरह. So we are the fourth country, I think, in the world now who have achieved this feat. तो ये बड़ी फख्र की बात है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उन तमाम साइंटिस्ट्स को, स्पेशली जो इसरो की जो टीम थी लेड बाय जीनियस वुमेन, मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी टीम को, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के पूरे अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज हम एक नए दौर में शामिल हो रहे हैं। इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 जो स्पेस मिशन था और सक्सेसफुली जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की मून पे, हम सब के लिए बहुत बहुत फख्र का आलम है, और पूरे मुल्क के साथ हम लोग भी जो हैं बहुत खुश हैं और मुबारकबाद देते हैं जो हमारे ज़हीन साइंटिस्ट्स हैं। हिंदुस्तान की जानिब से चांद पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के करीब जहां पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है और हर कोई इस काम पर अपने साइंसदानों की तारीफ कर रहा है, वहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े पुंछ में भी लोगों के पास चंद्रयान 3 मौजूद है। पुंछ की कामयाबी पर बेपनाह लोग खुश हैं, जिस पर पुंछ के तमाम तबकों के नौजवान, तलबा, खवातीन, खिलाड़ी, दुकानदार, वकला और आम शहरियों में खुशी का माहौल है। इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए सभी ने हिंदुस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद दी और इनसे मुस्तकबिल में भी ऐसे अजीम कारनामे अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। सफलतापूर्ण लैंडिंग हुई है, उसके लिए मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनके प्रयासों से, इनकी मेहनत का ये नतीजा है। इसरो हैज लैंडेड इट्स चंद्रयान 3 ऑन मून। इसमें बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट ये है हमारे इंडिया के लिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी और स्पेस रिसर्च के एस्पेक्ट में भी। मुझे लगता है इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि एक टाइम था जब हम जो है स्पेस में जाने की बातें करते थे, और आज डेवलप्ड कंट्रीज से भी आगे हमने अपना चंद्रयान 3 जो है वो वहाँ पे भेजा है। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ऊंचाई का मुकाम है कि आज चांद पे जाकर और आसमान के यानी ऊंचाई पे जाकर हिंदुस्तान ने अपना झंडा गाड़ा है। चंद्रयान 3 ने मून साउथ पोल पे मून के लैंड किया है, और ये चीज़ देखकर हमें काफ़ी खुशी हुई है कि इंडिया ने, हमारी कंट्री ने इतनी बड़ी मतलब सक्सेस अचीव किया है, वहाँ तक पहुँचे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली अपने चंद्र पर उसने साउथ पोल पर लैंड किया है। इससे पूरे भारत भर में जो खुशी का माहौल है, उसके साथ साथ हम सीमावर्ती ज़िला पुंछ के लोगों ने भी कल यहाँ दिवाली का माहौल था, लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई, आपस में मिठाइयाँ बांटी। हमारा हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, लेकिन जो चीज़ हम ख्वाब में देखते थे वो हकीकत में हमारे हिंदुस्तान के साइंसदानों ने बदल के दिखाई। जो इंडिया ने जो अपना उपग्रह भेजा है, और वो ऐसे पोल के ऊपर लैंड हुआ कि जहां आज से पहले कभी भी लैंडिंग नहीं हुई। और दूसरा, इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बार ऐसा है कि चांद के ऊपर तिरंगे के साथ साथ अशोका, जो एक हिंदुस्तान की एक सभ्यता रही है, जो एक राज रहा है, तो उसका निशान भी जो है वो चांद के ऊपर जो है उसके चलने के बाद वो भी उसके ऊपर छपा गया है। आज के बाद करोड़ों साल के बाद भी अगर कोई चांद के ऊपर जाएगा और उस अशोका का निशान भी दिखा जाएगा। हमारा चंद्रयान मून पे पहुंचा है, तो पूरे भारत ने एक विश्व में एक ऐसा काम करके दिखाया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा चंद्रयान कल ही वहाँ पहुँचा है और लैंड हुआ है। ये पूरे भारत के लिए, हर एक भारतवासी के लिए एक गर्व का विषय है। और बीइंग अ प्लेयर मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि हमारे जो भारत का चंद्रयान 3 है वो अब मून पर लैंड हो चुका है कल ही, जैसे कि आप सब जानते हैं सक्सेसफुली लैंड हुआ है, और मैं हर एक भारतवासी को मुबारकबाद देना चाहूँगी। जैसे कि 23 अगस्त 2023 को, जैसे कि हमारा सभी को पता है कि चंद्रयान 3 जो हमारे देश के इसरो ने लॉन्च किया था, वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है मून पे, तो जिसकी वजह से इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है मून पे। तो इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में हमारे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसकी वजह से हमें अपने देश के साइंटिस्ट पे नाज है जिन्होंने ऐसा प्राउड का काम किया है हमारे देश के लिए। तो वहीं मिशन चंद्रयान की कामयाबी पर शोपियां के लोग भी बहुत खुश हैं और हिंदुस्तानी साइंसदानों की तारीफ कर रहे हैं।
सवाल करते हैं न्यूज़ 18 में। आप बताइए, जो चंद्रयान 3 की जो कामयाबी पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हो रही है, तो आप का नजरिया किस नजरिया से इसको देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए इरशाद साहब, मैं आपको बता दूं कि कल जो है धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी 6:02 पे, क्योंकि ये भारत का ही नहीं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हिंदुस्तान ने बनाया है। कल साउथ पोल में जो चंद्रयान 3 है वो पहुंचा है, लैंड उसने अच्छे तरीके से किया, तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि एक कंट्री, एक मुल्क का ये एजाज़ होता है कि वो ऐसे स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजे, और ये ऑब्वियसली ये तो डेवलपमेंट है, क्योंकि इसको लेके जो है बड़ा मतलब जो है उत्साह था लोगों में, और हमें भी उत्साह था, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का ये सैटेलाइट जो है अब साउथ पोल पे पहुंच चुका है। ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी का बिल्कुल जो है अंजाम है, और यूं कहा जाएगा कि सहरा जो है इंडिया के जो है सर चुका है, यानी सहरा उनके सर पे आ चुका है, और ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए सर, पहले हम अपने मुल्क भारत को इस कामयाबी जो चंद्रयान 3 जो है, जो कल 6:04 पे जो उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल पे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। एक तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, जो साइंसदान हैं उनको मुबारकबाद देते हैं जो कि खला पे गए हैं, तो और उसके साथ साथ हम मुल्क के लोगों को भी इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। देखिए सर, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद देना, क्योंकि ये चौथे नंबर पर एक सुपर पावर मुल्क बन चुका है, तो हम पूरी तरह अब सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के साथ अब आंख भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक सुपर पावर मुल्क बनना एक आसान बात नहीं है। ये एक सुपर पावर मुल्क बन चुका है, क्योंकि इससे पहले जो चंद्रयान 2 लैंडिंग हुई थी वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ, चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद इंडिया गवर्नमेंट को। कितनी बड़ी कामयाबी है भारत के लिए? बहुत बड़ी कामयाबी है, आप खुद ही देख लीजिए कि कितना बड़ी कामयाबी है, कि ये आम बात नहीं है कि चंद्रयान 2 लैंड करना एक ऊंचाई पर, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तो इसको पूरे देश में, देश के साथ साथ पूरे विश्व में इसकी वाहवाही हो रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। चलिए, इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।